नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोगों ने SCERT द्वारा आयोजित प्री बीएड और प्री डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो उसका आज सेकंड और फाइनल मेरिट लिस्ट आज आने वाला है 27 अगस्त को। और अभी 9:30 बजा हुआ है और अभी आप लोगों का जो लिस्ट है ना वो नहीं आया हुआ है। लगभग 12 बजे के आसपास तक की ना उसका जो लिस्ट है फाइनल वो आ जाएगा। और उसके बाद जितने भी लोगों का नाम आएगा ना, तो उन लोगों को एडमिशन लेने के लिए मात्र 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसमें आया था उसमें केवल 3 दिनों का ही टाइम दिया था। और आज जो है ना वो 1 हफ्ते का टाइम दिया है। मतलब ये है कि आप लोगों का जो टाइम है एडमिशन लेने के लिए वो 27 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक की, अर्थात 1 हफ्ते का आप लोगों के पास टाइम मिला हुआ है। तो इस 1 हफ्ते के अंदर में अगर आप लोगों का नाम आया होगा तो आज देख लेना PDF में। और देखने के लिए क्या करना है, SCERT की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ नोटिफिकेशन वाले बार में जब देखोगे ना तो वहाँ आप लोगों को दोनों लिस्ट मिल जाएगा। पहला जिन लोगों का कॉलेज में नाम आया हुआ है उसका दिया गया है, और दूसरा ना कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, अर्थात कितना पे शुरू हुआ है और कितना पे लास्ट हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो दोनों PDF को डाउनलोड कर लेना। बीएड का अलग है और डीएलएड का अलग है, तो दोनों को डाउनलोड कर लेना और अपना नाम उसमें सर्च कर लेना PDF में। अगर PDF में आपका नाम होगा तो बेशक अगर एफर्ट कर सकते हो तो बिल्कुल आप लोग क्या करना है, एडमिशन ले ही लेना इस 1 हफ्ते के अंदर में। फिर से अगर आप लोगों को ये लगे ना कि मैं इसको इग्नोर कर दूं या रिजेक्ट कर दूं, तो अगर आप लोगों का पहली बार नाम आया होगा इस सेकंड मेरिट लिस्ट में, तब आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो, एक बार आपको मौका दिया जाएगा। और अगर आप लोगों का फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आया हुआ था उसमें नाम आया होगा और उसको रिजेक्ट कर दियो, अब सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर से आप लोगों का नाम आया है, लेकिन इसको भी अगर आप लोग रिजेक्ट करोगे तो आपका जो नाम है काउंसलिंग से वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये खास तौर से ध्यान रखना। उसके बाद जब ना सेकंड जो काउंसलिंग होगा, अर्थात 22 सितंबर को जो आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग शुरू होगा ना, तो उस दिन आप लोगों को दोबारा क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अगर इसको भी रिजेक्ट करोगे तब की बात है। जिन लोगों का पहली बार आया होगा नाम इस सेकंड मेरिट लिस्ट में, वो लोग रिजेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो तो बेशक आप लोग ना क्या करना, एडमिशन ले लेना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आप लोगों का गवर्नमेंट मिले, ठीक है। अगर एफर्ट कर सकते हो तब की बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हर चीज़ आसानी से आप लोगों को नहीं मिलने वाला। लाइफ है जी, कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो बेशक आप लोग 1 साल व्यर्थ नहीं करना चाहते तो एडमिशन जा कर के ले लेना। और रही बात फीस वाली बात, बहुत लोग मेरे को ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ना आज जितना फीस दिया गया उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो देखो SCERT के वेबसाइट पर आप लोग चेक करोगे ना, जो PDF में फ़ीस का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर डीएलएड की बात करें ना तो उसमें 3-3.5 हज़ार के आसपास दिया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और वहीं डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज को देखोगे ना तो 23,000 के आसपास दिया है, कहीं 23,000 कहीं 22,000 ऐसे आसपास उसमें फ़ीस दिया है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो होंगे ना वो अपना जो है ना वो मेंटेन करने के लिए, मतलब कॉलेज का और भी कुछ शुल्क लगता है ना, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोग को क्या करना पड़ता है वो दे सकते हो, लेकिन एकदम ही ज़्यादा अगर लेना, लगभग कई लोगों ने ये मेरे को बोला है कि 50,000 से ऊपर लेते हैं, तब वैसे में एडमिशन मत लेना जी, एकदम ही ज़्यादा होगा तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उतना जो आसपास जो फीस है ना वो होगा तो आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 23,000 नॉर्मल फीस दिया गया है। और हो सकता है कॉलेज वाले अपने मेंटेनेंस के लिए कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना वो लेते हैं, तो वो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार की बात अलग होता है। तो वो फीस वाली बात है। अगर बीएड का आप लोगों को पता होगा, बीएड का जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसका जो फीस है वो 1 साल का 8,000 है और दूसरे साल में 7,000 है। ये गवर्नमेंट का हो गया। और प्राइवेट का तो फिर अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो वो प्राइवेट का आप लोग अलग से पता कर लीजिएगा। अगर वेबसाइट में देखोगे तो वही 25 से 30 हज़ार के आसपास उसमें दिया है। लेकिन उसमें भी क्या है, कॉलेज का जो अलग से जो फीस वगैरह कुछ कुछ लेते हैं ना, तो उसको मिला करके थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बोलूँगा, अगर नाम आ जाए तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, मत वो करना, एडमिशन जा करके ले लेना, क्योंकि 2 ही साल तो आप लोगों को देना है। जी हाँ, 2 साल के बाद आप तो वैसे भी फ्री हो जाओगे। उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि जिन लोगों ने अब तक की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया हुआ था उसमें एडमिशन ले लिया है, चाहे वो बीएड में हो चाहे वो डीएलएड में हो, अभी आप लोगों के लिए जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है ना वो आप लोग बिल्कुल दिलाने के लिए पात्र हो, और पोर्टल को भी ओपन किया गया है। तो जा करके आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया है या अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है ना उसमें आप लोगों का नाम है और आप लोग एडमिशन अवश्य लोगे, तो लोगे तो क्या करना है, एडमिशन वहाँ लो। एडमिशन लेने के बाद आप लोग क्या करो, जो सीटेट का जो फॉर्म है ना वो फिल करो, और जो एग्ज़ाम होगा आने वाले टाइम पे उसको ज़रूर दिलाना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर दिलाना है। तो अभी मौका मिल रहा है तो अच्छा है ना जी। तो आप लोग पात्र भी हो तो इसीलिए दिला लेना, खास तौर से ये बोल रहा हूँ।
और जब फॉर्म फिल करोगे ना तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ आएगा कि आप लोग जो बीएड है या डीलेड है वो पासिंग आउट हो अपेयरिंग हो, ये पूछा जाता है। तो आप लोग ना क्या करना, आप लोग अपना अपेयरिंग में डालना। अपेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप उस जो कोर्स है ना उसमें अध्ययनरत हो, ये उसका मतलब होता है अपेयरिंग का, ठीक है। तो आप लोग अपेयरिंग डालना क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग एडमिशन लिए हो। और देखो एनसीटीई की गाइडलाइन के बारे में बात करो ना, तो एनसीटीई जो होता है ना वो क्या करता है, जितना भी बीएड कॉलेज और डीलेड कॉलेज है उसको मान्यता प्राप्त करता है। और जो शिक्षक के क्षेत्र में ना क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, इसका जो रूल रेगुलेशन नियम कायदा कानून है ना वो बनाता है एनसीटीई, ठीक है। तो उसके गाइडलाइन के अनुसार ना सीजी टेट या सी टेट दिलाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, एक तो वो लोग दिला सकते हैं जो लोग क्या करते हैं, जो लोग बीएड या डीएड का जो कोर्स है वो कर चुके हैं, ठीक है। एक वो लोग ये जो एग्ज़ाम है वो दिला सकते हैं। दूसरा वो लोग दिला सकते हैं जो अभी अभी हाल ही में एडमिशन लिए हैं, या डीलेड फर्स्ट ईयर में है या बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, तो वो लोग दिला सकते हैं, ठीक है। ये दोनों लोग जो है ना वो दिला सकते हैं। उसके अलावा जो लोग शिक्षक बन चुके हैं लेकिन सीजी टेट सी टेट नहीं दिला है, वो लोग भी इसको दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी मात्र ये है कि आप लोग उस कोर्स में क्या है एडमिशन मात्र अगर कहीं ले लोगे ना तो अब आप पात्र हो सीजी टेट या सी टेट दिलाने के लिए। तो आपका एडमिशन हो गया तो बेशक ले लेना। ये दूसरा वीडियो से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल वे पे मत लेना आप लोग, ठीक है, कि बाद में दिला लेंगे, कोर्स में करेंगे, सेकंड ईयर में दिला लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। एक बार दिलाओगे लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो वो मौका आपको अभी मिला है और अभी आप लोग एकदम ही फ्री हो, अभी हाल ही में एडमिशन लिए रहोगे तो आप फ्री रहोगे, ज़्यादा ना आपको कॉलेज का प्रेशर आएगा ना आप लोग किसी का। तो आराम से आप लोग कोर्स को देख करके जो भी उसका सिलेबस है उसको निकाल करके पढ़ सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बेशक आप लोग सीटेट में डाल लीजिएगा और एग्ज़ाम भी दिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और पास कर लोगे दोबारा आप लोगों को एग्ज़ाम दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर सोचोगे सेकंड ईयर में मैं पहुंचूंगा ना बीएड या डीलेड में, तो वहाँ ये जो सीजी टेट या सी टेट है वो दिला लूँगा सोचोगे, तो उस टाइम आपको प्रेशर ये रहेगा कि सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिलाओ, फाइनल एग्ज़ाम है उसका प्रेशर है, प्लस इसका प्रेशर है, मतलब सी टेट एग्ज़ाम दिलाना है उसका भी प्रेशर है। तो डबल डबल कहाँ लोगे जी, हैं आप प्रेशर कुकर बन जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी मौका है, ज़्यादा बेटर अच्छा है कि अभी आप लोग फॉर्म भर दो और दिला लो, ठीक है। और रही बात इसका फ़ीस के बारे में बोलोगे ना, तो एसटी एससी के लिए अगर पेपर 1 दिलाओगे तो 500 लगने वाला है, और दोनों पेपर दिलाओगे तो 600 लगता है। ऊपर से ये ओबीसी और जनरल के लिए, इनके लिए ना अगर सिंगल पेपर दिलाओगे तो उसमें आप लोगों का ना कितना लगेगा, 1000 लगेगा, और दोनों पेपर दिलाओगे तो वो आपको 1200 लगेगा। अब ये सिंगल पेपर और डबल पेपर क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लो। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, ठीक है, और आप लोग बीएड कर रहे हो या डीलेड कर रहे हो, ग्रेजुएशन आपका हो गया तो आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो। मतलब पहली से 5वीं के लिए आप लोग फर्स्ट पेपर दिला सकते हो, और सेकंड पेपर जो होता है वो 6वीं से 8वीं के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों पेपर आप लोग दिला सकते हो अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हो गया उनके लिए। और अगर आप लोग केवल बीएड कर रहे हो तो बीएड करोगे तो सेकंड पेपर केवल आप लोगों को दिलाना, फर्स्ट पेपर नहीं दिला पाओगे आप लोग, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि बीएड वाले जो पहली से 5वीं के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप लोग इसके बारे में। और एडमिशन हो गया तो बेशक आप लोग ले लीजिएगा। और उसके अलावा एक सवाल मेरे पे ये आ रहा था कि अगर आप लोगों ने अभी तक की जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें एक भी नहीं डाला है, तो जब सेकंड काउंसलिंग आप लोगों को सितंबर में होगा 22 सितंबर को, तो उसमें आप लोग बेशक डाल लीजिएगा। अगर नहीं डाले होंगे और कट ऑफ को देख लोगे ना कि आसपास है आपका भी नाम आ सकता है, तो बेशक सेकंड काउंसलिंग में डाल लीजिएगा, उसमें भी आपका नाम आ सकता है। और जिन लोगों का सेकंड बार अभी नाम आ रहा है तो वो लोग ध्यान से दीजिएगा भैया, हैं दोबारा आप लोगों का नाम नहीं आएगा अगर इसको भी रिजेक्ट करोगे, तो इसके लिए खास तौर से ध्यान देना। और आप लोगों का जो नाम आएगा ना उसको अच्छे से देख लेना और जा करके अपना जो एडमिशन है वो ले लेना आप लोग, ठीक है। तो इतना ही सारा चीज़ आप लोगों को बताना था। और आप लोगों का और कोई भी सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब इन 24 घंटे के अंदर बेशक आप लोगों को दूंगा इस बार, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी प्रकार से मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में।